नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील सर फ्रॉम लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य किए जाते हैं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती हैं। अतः वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो समय समय पर आपको तुरंत प्राप्त हो। ठीक है, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो बोर्ड एग्जाम 2021-22 की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बोर्ड एग्जाम के पैटर्न इस प्रश्न पत्र में दिखाए गए हैं। जिसमें पूर्णांक आपका 70 होता है, 3 घंटा 15 मिनट का क्वेश्चन होता है। आपको वीडियो का ये पार्ट 4 है, जिसमें से 3 वीडियो आपको पहले दिखाए जा चुके हैं और इन वीडियोस को आप देखेंगे तो बोर्ड परीक्षा के गणित के प्रश्न पत्र को अवश्य ही आप सही रूप से हल कर पाएंगे। ठीक है ना, जिसमें आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन जो आता है आपके बोर्ड एग्जाम में गणित पेपर का, वो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न देते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x, x+3, x+6, x+9 तथा x+12 का समांतर माध्य 10 है तो x किसके बराबर होगा, यानी कि x का मान क्या होगा। ऑप्शन आपका है 1, 2, 6, 4। जो ऑप्शन सही है उसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखेंगे। आते हैं ख नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो क्या होगा दोस्तों, हल करेंगे आप। तो इसमें ऑप्शन आपका 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके ऑप्शन है। जो ऑप्शन सही लगे उसको उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखें। आते हैं गौ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो गौ नंबर क्वेश्चन है, tan 10, tan 15, tan 75, tan 80 अंश का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 0, 1, 2, 3। ठीक है ना। घ नंबर क्वेश्चन है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन है 1 होती है, 2 होती है, या 3 होती है, या 4 होती है। सही ऑप्शन का चयन कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर अंग की तरफ। यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। तो k का क्या मान होगा। ऑप्शन आपका है 3, 6, 9, 12। ठीक है। आते हैं, अब ये आपके थे क्वेश्चन नंबर 1 के बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो 6 नंबर के होते हैं। 6 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, सभी खंड करने हैं आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें को x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न यहाँ 1 नंबर के होते हैं। ख नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14 कामा दूसरा समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपके पास विधियां कई हैं, विलोपन है, प्रतिस्थापन, वज्र है। तो इस समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ग नंबर क्वेश्चन है, बताइए 15/1600 कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। ठीक है दोस्तों, ये बताना है कितने दशमलव स्थान के बाद वो शांत हो जाएगा। घ नंबर क्वेश्चन है, मौसौ 306 और 657 इक्वल टू 9। तो लौसौ 306 और 657 ज्ञात किए, यानी कि 306 और 657 संख्याएं हैं, इनका मौसत 9 है, तो इसका लौसौ ज्ञात करना है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें सभी खंड इसमें भी करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न इसमें 2 नंबर के होते हैं। ठीक है ना। तो क नंबर पे आते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिकतम संख्या आपसे पूछा है, ध्यान से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ख है, दी गई आकृति, ये आपकी आकृति है। इस आकृति में, दी गई आकृति में यदि DE समानांतर AC हो, देख रहे हैं DE समानांतर किसके है, AC के, और DF समानांतर AE हो, तो सिद्ध करना है कि BF अपान FE इक्वल टू FE अपान EC होता है। ठीक है दोस्तों। आते हैं गौ नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 अंश हो, तो PTQ
का मान क्या होगा, कोण पी टी क्यू का मान क्या होगा। आते हैं घ नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण हो, जबकि पी आर प्लस क्यू आर इजक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इजक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कास पी का मान ज्ञात करना है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो था वो 2 नंबर का था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक प्रश्न इसमें भी 2 ही नंबर के होते हैं। तो क नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर ग है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करती है। इस क्वेश्चन का घ नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो उस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, जिसमें 4 क्वेश्चन थे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के थे। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। ठीक है। आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वें क्वेश्चन में आपके सभी खंड करने इसमें भी होते हैं, ठीक है ना, और प्रत्येक प्रश्न इसमें 4 नंबर का होता है। ठीक है ना। तो क नंबर क्वेश्चन आते हैं, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ये 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन हैं। ख नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यदि सेक थीटा इक्वल टू 4/√7 तो सिद्ध कीजिए √2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपान 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 20/7 होता है। तो आप सेक थीटा से ही मान आप निकालेंगे, tan और कोसेक कॉट का, कॉस का, और सिद्ध करेंगे 20/7। ग नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है ना। घ नंबर क्वेश्चन है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के 4 क्वेश्चन थे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सभी खंड करने हैं, जिसमें इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के ही हैं और 4 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं आपके। एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस DA। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ख है इसमें कि आकृति है आपकी, देख रहे हैं, QR अपान QS इक्वल टू Q2 अपान PR, ये आपका मान दिया है और दिया क्या है, कोण 1 इक्वल टू कोण 2। ठीक है ना। तो दर्शाना है त्रिभुज PQS जो है वो त्रिभुज TQR के समरूप है। ठीक है दोस्तों, ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। आते हैं इसी क्वेश्चन के ग नंबर में, यदि A 6 1 B 8 2 तथा C 9 4 समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तब E तथा E, DC का मध्य बिंदु है, तब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, फिगर बना के आप इसको सॉल्व करेंगे तो निश्चित ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर घ है, एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो ये 6 के 4 क्वेश्चन थे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के थे। ठीक है दोस्तों,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो समय समय पर आपको मिलें, जिससे बोर्ड परीक्षा में आप अधिकतम अंक हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रत्येक प्रश्न इसमें 6 नंबर के होते हैं और इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क में 2 क्वेश्चन और ख में भी 2 क्वेश्चन, जिसमें आपके प्रत्येक क खंड से एक क्वेश्चन करना होता है, ख खंड से भी एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम समय वाले नल से 10 घंटा समय कम लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने में लिया गया समय ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, अथवा करके या इसी में अथवा करके क्वेश्चन होता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती हो तो उससे नियत समय में 2 घंटा कम समय लगते हैं, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो क में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। आते हैं ख नंबर, इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की विद्युत की मासिक खपत, ठीक है ना, दर्शाता है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मासिक खपत है और उपभोक्ताओं की संख्या है, जिसमें आपके हैं 65 से 85 तक उपभोक्ता 4 हैं, 85 से 105 तक 5 हैं, 105 से 125 तक 13 हैं, 125 से 145 तक 20 हैं, 145 से लेके 165 तक 14 हैं। ठीक है, 165 से लेके 185 तक 5 हैं, 8 हैं, और 185 से लेके 205 तक आपके 4 हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। इसी में अथवा करके क्वेश्चन है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे तालिका में प्रस्तुत किया गया है। तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? माध्य इसमें। तो सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में दी गई है, जिसकी बारंबारता भी है। तो मान क्या है? 0.00 से लेके 0.04 तक आपके मान है 4। 0.04 है आपका, ठीक है ना, 0.04 होना चाहिए यहाँ पर। और 0.04 से 0.08 तक 9 है, 0.08 से 0.12 तक 9, 0.12 से 0.162, 0.16 से 0.20 तक 4 है, और 0.20 से 0.24 तक 2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के गणित पेपर के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। इसी तरह के पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे, जो 3.25 घंटे में आपको करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए इन वीडियो के चारों भागों का, और निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी और अच्छे अंक अर्जित करेंगे आप। इसी के साथ इस वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।